साथ मौज़म प्रोग्राम जुर्म क्यों है के साथ इंसान की करोड़ों अरबों साल की तारीख़ में अजीबो गरीब वक्त गुज़र रहा है। आज से पहले न शायद कभी ऐसा हुआ, न शायद कभी ऐसा होगा। तमाम तर वसाइल, तमाम तर टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद इस वक्त पूरी दुनिया जाम है। अरबों खरबों डॉलर की जो इंडस्ट्री इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है। बात करें फैसलाबाद की तो फैसलाबाद एक सनती शहर है। करोड़ों मज़दूरों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। लेकिन अफसोस इस लॉकडाउन के बाद तमाम मज़दूरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। मुखय्यर हज़रात और मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से इनकी इमदाद का सिलसिला तो जारी है, मगर अफसोस कैमरे के साथ। आइए इन मज़दूरों से बात करते हैं, क्या कहते हैं हुकूमत की जानिब से इनकी इमदाद की जा रही है या नहीं। मिलता या नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा भाजी, किधर जाइए। बच्चे 6 मेरे बच्चे हैं, 3 धियाँ 3 पुत्र है। जाके दे लो, मासा आटा नहीं है, कोई गाल नहीं है, कोई बात नहीं है। मजदूर बंदा हूँ जी, दिहाड़ी लगती नहीं है। कितने दिनों से इधर ही हूँ मैं, ठीक है। दिहाड़ी थोड़ी लगती नहीं है, पुलिस भी आगे हमें तंग करती है रात को शाम के टाइम। किधर से चल जाए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, फाके हैं, ठीक है। कोई पैसा जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हमें नहीं मिल रहा ये पैसा कोई भी। भाई जिन्होंने बिल लेना वो लेंदे आ, वो नहीं कहते कि असीं नहीं लेना हैगा। बैंकां वाले बिल तार घट जाते आके। मालिक मकान कहता किराया दो सानू, नहीं तो खाली कर दो मकान। इमरान खान नूं चाहिए वा कुछ तो ख्याल करे। इन्ना रुपया आया सब पता नहीं की हो गया, कुछ भी नहीं गरीबां नूं दिता। माँ बाप की औलाद है, इन्होंने अपने बच्चों को जाके खिलाना है। वो घरों में भूखे पड़े हुए हैं। जब ये घरों को वापस जाते हैं तो इनके बच्चे इनको देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि हमारे बाप हमारे लिए क्या लेके आया है खाने के लिए। लेकिन जब ये अच्छा, मेरी 4 बच्ची हैं, ठीक है। परदेसी बंदे हैं, मकान किराए से है। ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे साईं बहुत होए होया वा। ठीक है। मकान किराए ते आ, 12,000 किराया देने आ। ठीक है। मालिक किराया वाला हत्थी पमदा है, अज गलड़ पाया क्या किराया चाहिए। मैं आके मालिक जी बाजार को तो किराया दे मजदूरी करके। राशन मिलांदे आ, सानू नहीं मिलिया हैगा। मैं उत्थे रो रो के हटी भी, मैनू भाई राशन दे दो, राशन दे दो। मेरे 2 बच्चे आ, नहीं दिता। कहंदे पहले जेड़ा तुहानू सरकारी नंबर वो दसो। मैं कहा नहीं सरकारी नंबर। जे मैं डीसी दे दफ्तर च गई भी भाई पर्ची ले लो, उन्होंने भी पर्ची नहीं ली। जे मैं उत्थे आई दोबारा, उन्होंने भी कहंदा असी की करिए हुण। सिर्फ टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, अच्छा बंदा वा। मगर इन्हां नालों चंगे दूसरे ना कोई राशन पानी मिल रहा, कहते मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा सब। राशन ना पैसे मिले ना राशन मिले, कुछ नहीं मिला। भाई इसमें आपको फ़ायदा है ना, आप क्यों बाहर फिर रहे हैं? मतलब आप घर में रहें, आप बीमारी से बचेंगे। आप भाई राशन होगा तो हम घर पर बैठेंगे, राशन पानी नहीं। कोरोना वायरस तेनों असी भन देंगे, तो जिथों भी निकलिया है ना, जिथों भी निकलिया है तेनों असी उत्थे तुहानूं देंगे। तू की समझिया सी तो पाकिस्तान दे विच फैल जाएगा, और तेनों बड़ी भैड़ी असी मौत देंगे। कोरोना वायरस तेनों असी भन देंगे, तो जिथों भी निकलिया है ना तेनों असी उत्थे तुहानूं देंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक घंटा घर में, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मज़दूर यहाँ पे होते हैं। लेकिन अफसोस बात यह है कि जो पुलिस है, पुलिस इनको आती है, पकड़ के चली जाती है। ये बेचारे क्या करें, मज़दूर हैं, अपनी मज़दूरी के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन अफसोस लॉकडाउन के बाद इनके चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप क्या मतलब यहाँ पे आते हैं, आप सुबह रोज़ी के लिए आते हैं, लेकिन पुलिस आपको क्या कहती है। मेरे साथ एक अंकल है मौजूद है, इससे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? अंकल जी बताएं, आप मतलब सुबह रोज़ी के लिए आते हैं, कहाँ से आते हैं? आते हैं, काम नहीं चल रहा, सारे भूखे वापस चले जाते हैं। हम जंग शहर के रहने वाले हैं। अच्छा। मेरी 4 बच्ची हैं। ठीक है।
परदेसी बंदे हैं, मकान किराए से है। ठीक। गवर्नमेंट की तरफ से जो 12,000 रुपये मिल रहा है वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला, हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या कहते हैं? मिला, वो कहते हैं ये अपने सर्कल में जाके कराओ। सर्कल में क्या मतलब? सर्कल बहुत से अधिकार जमा कराए जाके। अच्छा। मैं फैसलाबाद में DCO में कराया है। ठीक है। अजी कोई रिपोर्ट नहीं है इसकी। ठीक है। मकान किराए का आपका? हाँ, मकान किराए का, लक्कड़ मंडी लखताबाद रोड, टंग रोड पे रहता हूँ। कितने बच्चे आपके? अब मेरी 4 बच्ची हैं। 4 बच्ची हैं। मतलब घर में राशन वगैरह? राशन बस पूरा ही है, ये तो कमा के लेके जाएंगे तो खाएंगे। अच्छा। ये लेकर जाएंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से? ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छा, मेरे साथ और भी मजदूर हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी भाई आप बताएं। हाँ जी, मजदूर बंदा हूँ जी, दिहाड़ी लगती नहीं है, कितने दिनों से इधर ही हूँ मैं, ठीक है। दिहाड़ी थोड़ी लगती नहीं है, पुलिस भी आ गया, मैं तंग करती है रात को शाम के टाइम, किधर से चल जाए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, फाके हैं, ठीक है। कोई पैसा जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हमें नहीं मिल रहा ये पैसा कोई भी, हम परेशान हैं, हमारे घर चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं, कोई चक्कर नहीं है इधर का। मैंने तो कहा है जितना मजदूर तबका मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, उनकी मदद करूंगा, राशन भी दूंगा और 12,000 रुपये भी मिल रहे हैं। नहीं, हमें मजदूरों को कोई पैसा नहीं मिल रहा। आप जिधर मर्जी चल जाएं, ठीक है, मजदूरों को कोई पैसा नहीं मिल रहा इधर। पता नहीं इमरान खान किधर पैसा बांट रहे हैं, हम मजदूर तो भूखे बैठे हुए हैं। ये जब से लॉकडाउन हुआ है हम भूखे बैठे हुए इधर, हमारे में कोई। नाज़रीन आप सुन रहे हैं मजदूरों की आवाज़। मजदूर कह रहे हैं कि हमें ना तो किसी किस्म के कोई पैसे मिल रहे हैं, ना ही इमदाद मिल रही है। इमरान खान ने तो कहा है मजदूर तबका, मैं उन मजदूर तबकों की मदद करूँगा, लेकिन क्या ये मजदूर नज़र नहीं आते? अच्छा भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी शादी हुई, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं जी। ठीक है। हाँ जी। घर रेंट का आपका? घर भी किराए का है। बिजली का बिल कितना मतलब आ जाता है? बिजली का बिल 2,000 रुपये आ जाता है, ठीक है। मेरा 2 महीने का बिल हुआ है, ठीक है। अच्छा। अभी तीसरे महीने का बिल आएगा, वो भी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा? इन्होंने तो मीटर काट के ले जाना है। ठीक है, ठीक है, मैं तो परेशान हूँ जी। बिल्कुल। अच्छा, ये भी कहते हैं कि आपके फ़ायदे के लिए लॉकडाउन है, आप घर में रहें, बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन फिर आप बाहर हैं, इस वाले से क्या कहते हैं? भाई बाहर आए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, हम बाहर क्यों ना आए बाहर, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। हम मजदूर बंदे, हमारी कोई पूछ गीछ नहीं है, समझ लगी? ये जितना भी राशन आ रहा है हमको कुछ नहीं मिल रहा है इधर, मजदूर बंदों को कुछ नहीं मिल रहा। तो कौन लेके जा रहा है जो राशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं? हमें नहीं पता लग रहा कौन लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट ही दे रही, पता नहीं किसको दे रही किसको नहीं दे रही, हमें नहीं पता। हम मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा। हमारे घर में राशन हो, हमारा दिल ही नहीं करता ये लॉकडाउन में, बीमारी के दौर में हम अपने घर से बाहर निकलें। हमारे पास खाने का कुछ नहीं, मजबूर हो के इधर खड़े हैं, ठीक। अच्छा, मेरे साथ अम्मा जी भी हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहती है? माँ जी तुसी भी मतलब राशन बनवाते हैं? हाँ जी। मतलब नहीं मिला राशन? नहीं जी, नहीं मिला। तो इमरान खान ने तो क्या जेड़े 12,000 रुपये गरीब तबके को 12,000 रुपये देवांगी तो नहीं मिला जी। नहीं मिला? नहीं जी, नहीं आए जी? असि रशीदाबाद है, मतलब कोई राशन नहीं मिले ना पैसे मिले? नहीं जी, कुछ भी नहीं मिले। इमरान असि इमरान खान दी चाहने सन मिलिया जावे जी गरीबां नूं। अच्छा जी हाँ, मतलब राशन तुहानूं दिता जावे? जी हाँ। ते होर तुसीं जेह्ड़े मुखैया नज़र आता तुहानूं किसी को राशन या कुछ आटा वगैरह कुछ नहीं मिले? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मतलब छोटे छोटे बच्चे साईं फौत होए होया वा। ठीक है। मकान किराए ते आ, 12,000 किराया देने आ। ठीक है। मालिक किराया वाला हत्थी पमदा है, अज गलड़ पाया क्या किराया चाहिए? मैं कि मालिक जी बाजार को तो किराया दे मजदूरी करके। ये मजदूर देख रहे हैं यहाँ पे ख़वातीन हैं जो चाहिए काम करने के बाद अभी उनके पास ना राशन है खाने पीने के लिए, ना ही कुछ मतलब अपना रेंट देने के लिए भी नहीं है। वो कह रही कि हमने माल मकान से भी मेरी अभी लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से मैंने उनको मिंग तरला किया है, उनको कहा है कि जो ही काम चलता है तो मैं आपको पैसे दे दूँगी। लेकिन यहाँ पे अब मुख्तलिफ है, इमरान खान कुछ और कहता है लेकिन मजदूर कुछ और कहते हैं। बाकी ये खुदारा इमरान खान इन पे तरस करें, इनकी भी सुनी जाए। ये मजदूर तबका आपके लिए ही काम करता है। तो ना राशन मिलन दिया सानू नहीं मिला हैगा। मैं उसे रो के हटी भी मैनू भाई राशन दे दो, मेरे 2 बच्चे आ। नहीं दिता, कहते पहले ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ सरकारी नंबर है वो दसो। मैं कहा नहीं सरकारी नंबर, जे मैं DCO के दफ्तर च गई भी भाई पर्ची ले लो, उन्होंने भी पर्ची नहीं ली। जे मैं उत्थे आई दोबारा उन्होंने भी कहता असी की करिए हुण, उन्होंने भी नहीं दिता राशन। इन्ना पिया 3-4 कमरे च राशन इन्ना पिया ना बेबाप जाके दे सक। राशन कौन लैके चले जाता? हाँ जी, कौन लेंदा किनू देंदे राशन? ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਲਾਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, मतलब अपने वक्त देंदे? ਹਾਂਜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ नहीं दे रहे। इस वक्त मेरे साथ एक खातून है जो सुबह से निकलती है अपने राशन लेने के लिए, लेकिन कोई राशन उसको नहीं देता। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, वो बेचारी सुबह से निकलती है और रात को खाली हाथ चले जाती है। उससे बात करते हैं क्या कहना चाहती है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को अपना पैगाम देगी।
जी माँ जी, आप बताएं कि क्या आपको मतलब सुबह से आप निकलती हैं, आपको राशन मिलता है या नहीं? सुबह से लेकर शाम तक निकलने राशन कोई नहीं मिलता है। इतनी दूर से आते हैं पैदल चल चल के बाबा चक से, कुछ भी नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी दा बच्चे ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆ 3, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਗ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ हैं, राशन पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बिल्कुल। आपको क्या 4000 रुपये जो हुकूमत दे रही है और 12000 रुपये दे रही है, आपको क्या मिले या नहीं मिले? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। लेके जाते हैं, कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता। तो फिर ऐसे ही भूखे पेट सो जाते हैं। तो इमरान खान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इमरान खान को यही कहना चाहते हैं कि गरीबों की मदद करे। अगर मिल जाए ना तो मुर्गा बनाएंगे। गरीबों की मदद करें। और लेकिन इमरान खान तो कह रहा है आप घर में रहें, आपको घर में राशन वगैरह मिलेगा। घर में 14 दिन हुए, कोई राशन तो मिला नहीं। 14 दिन हो गए आप घर में, आपको राशन वगैरह कोई नहीं मिला, इसीलिए बाहर निकले। ठीक है, आपने इनकी बात सुनी कि देख वो कह रहे हैं हम 14 दिन से घर में बैठे रहे लेकिन हमें ना राशन मिला, ना इमरान खान कह रहे हैं जो 4000 रुपये और 12000 रुपये दे रहे हैं वो भी नहीं मिला। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, खुदारा हम पे 5000 रुपया किराया देना होंदा, फिर खाइए ना खाइए किराया बिल देना होंदा। जिन्हों ने बिल लेना वो लेंदे आ, वो नहीं कहते कि असीं नहीं लेना हैगा। बैंकों वाले बिल तार कट जाते आके। मालिक मकान कहता किराया दो सानू, नहीं तो खाली कर दो मकान। इमरान खान चाहिए कुछ तो ख्याल करे। इन्ना रुपया आया सब पता नहीं की हो गया, कुछ भी नहीं गरीबां नूं दिता है। मेरे साथ और भी भाई हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या कहते हैं ये भी। दे रहे ने अपने तलक वालियां नूं दे रहे ने, गरीब आम नूं 1 रुपया भी नहीं लब्भा है, सारे भुखे मार रहे ने माड़े लोग। हाँ जी। मतलब आपको सुबह आप क्या काम करते हैं? हम काम करते थे, हम रिक्शा चलाते थे, एक्सीडेंट होया, इस टाइम कुछ भी नहीं फारग काम मिलता ही नहीं है। हाँ, तो फिर आप क्या सुबह से खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं? हाँ जी, ऐसे तरह ही टाइम पास रोटी खा रहे हैं, वो भी लभदी किसी टाइम नहीं लभदी। इमरान खान को की मैसेज देना चाहते हो? मैसेज यही देना चाहते हैं कि गरीब आम जी है इन्होंने वास्ते कोई सोचा जाए, वो अपने तलक वाले जोड़े तलक भुगता रहा है ना करे, सब नूं दवे, जे देना हो तो सब नूं दवे, नहीं तो किसी नूं भी ना दवे राशन। ਕੰਮ ਖੋਲ ਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਦਵੇ, ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਦਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡੈ ਪਏਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਤਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 5000 10000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। जी जी हाँ जी, आवाम वास्ते कुछ तो करे, गरीबों वास्ते करे, छोटे छोटे बच्चों वास्ते करे, दवा देंगे इन्हों। सारा दिन शनाख्ती कार्ड लैके घलते रहो, वो कह देंगे उधर चल जाओ, कह देंगे उधर चल जाओ, कोई भी नहीं गल सुनता है। इनका यही कहना है कि कोई लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। मुखैर हजरात से हमारी अपील है, खुदारा हम पे रहम करें और हमें राशन दें, या इमरान खान हमें राशन दें ताकि हम घर में बैठें। अगर आप हमें राशन दें, हमें पैसे दें, हम बाहर ना निकलें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको खाने पीने के लिए कहाँ से दें। और किराया हम रेंट पे रहते हैं, किराया है, बिल आता है, बिल वाले हमें बिल नहीं माफ़ कर रहे। आपने तो बोल दिया कि बिल आप ना जमा करवाएं, लेकिन इनका कहना है कि जो हम किराए पे रहते हैं, हमारे मालिक मकान है, वो कहते हैं आप बिल जमा करवाएं, बिल जमा नहीं करवाएंगे तो हम आपको घर से निकाल देंगे। तो खुदारा आपसे अपील है, हम पे रहम करें, हम पे जो आप पैसे देना चाहते हैं, आपको बाहर से इमदाद आई है वो हमें दें ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुकूमत राशन दे रही है, इमदाद कर रही है, लेकिन ये जो 24 घंटा घर में मजदूर हैं इन तक क्यों नहीं पहुँच रही? डॉक्टर साहब है, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे फैसलाबाद का घंटाघर है, ये गढ़ है यहाँ पे फैसलाबाद का। यहाँ पे सारा मजदूर तबका जो है यहाँ पे आके बैठता है और अपनी अपनी रिज़्क़ की रोज़ी की तलाश में यहाँ पे ये लोग रिज़्क़ को तलाश करते हैं। मगर नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि 20 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, मगर अभी तक हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया जा रहा है कि 12,000 रुपया और उनको आटे के थैले और चीनी और चाय की पत्ती वगैरह
ये दी जा रही है, मगर इन लोगों के तक वो इमदाद जो है नहीं पहुंच रही। मैं क्या वजह, मतलब क्यों नहीं पहुंच रही इनके? वो ये है कि इनकी टाइगर फोर्स जो है उन्होंने अपने बंदों को, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके घरों में ये सामान पहुँचाने का जो है ना वो अमल शुरू किया हुआ, और ये नहायत गलत बात है। देखिए ना, ये भी किसी माँ बाप की औलाद है, इन्होंने अपने बच्चों को जाके खिलाना है, वो घरों में भूखे पड़े हुए हैं। जब ये घरों को वापस जाते हैं तो इनके बच्चे इनको देखते हैं बिल्कुल ऐसे है कि हमारे बाप हमारे लिए क्या लेके आया है खाने के लिए। लेकिन जब ये खाली हाथ जाते हैं तो बच्चों पे क्या बीती होगी, बाप क्या सोचता होगा, मैं अपने बच्चों को क्या कहूँ। बहुत बड़ा सर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये हमारा बहुत बड़ा एक समझ लें कि अलमिया है इस माशरे का कि इन लोगों को मतलब कि आप कुछ नहीं दे रहे, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मेरी दरख्वास्त है यहाँ फैसलाबाद के जितने भी ज़ुआमा हैं और यहाँ पे जितने भी कारकर्दगी वाले लोग हैं कि इन लोगों के लिए खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इन लोगों के घरों में खाना पहुँचाएँ, इन लोगों के यहाँ पे जो खाने पीने का इत्तेमाम किया जाए, चीज़ें पहुँचाई जाए, इनकी इमदाद की जाए ताकि ये किसी मुश्किल में ना रहे। मतलब हुकूमत सबकी इमदाद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जब भी कभी भी कोई आफत आती है ना, सिर्फ वो मज़दूर तबके के लिए आती है और किसी के लिए नहीं आती। इस वाले से क्या कहते हैं? नहीं, बेशक यही हमारा, मैं फिर कहूँगा कि अलमिया है कि ये वो तबका है जो पस्तगी का शिकार है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हुकूमत वक्त का को ये चाहिए कि इन लोगों की यहाँ पे आएँ और MNAs MPAs जितने भी हैं यहाँ पे इनका अहवाल पूछें कि इनके घरों में क्या बीत रही है। बिल्कुल, लेकिन MNA MPA को तो अक्सर आपने डेरे देखे होंगे, पहले खुले होते थे, लेकिन अब जो इस वक्त है वो उनके MP MNA के डेरे भी बंद हैं, दफातर भी बंद हैं। लेकिन ये मज़दूर तबका अब कहाँ जाए, क्या करे अब ये मज़दूर तबका? नहीं, इसके लिए मुखय्यर हजरात जो हैं, ये हमारी यार्ड मार्केट है, हमारी जिना कॉलोनी का मैं रहायशी हूँ, वहाँ के लोग हैं, खुर्रम शहजाद साहब हैं, MNA यहाँ के और MPAs हैं। इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा, हमारे दोस्त भी हैं, अहबाब भी हैं, कि खुदा के वास्ते यहाँ पे आएँ। ये घंटा करे हमारे फैसलाबाद का बहुत ही मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे ये लोग बैठते हैं और अपनी रोज़ी और रोटी को तलाश करते हैं। आपने डॉक्टर की बात सुनी तो इनका भी यही मैसेज था कि खुदारा मुखय्यर हजरात से अपील है कि ये जो गरीब तबका है इनकी इमदाद की जाए, ताकि ये अपने बच्चों को मायूसी के साथ ना अपना चेहरा दिखाना पड़े, बल्कि ये खुशहाली से। मुश्किलात हैं हमारे मुल्क में, बहुत मुश्किलातें हैं, लेकिन ये भी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन खुदारा मुखय्यर हजरात और मुख्तलिफ़ तंजीमों से अपील है हमारी कि इन गरीबों का भी सोचें, इनको राशन और इमदाद इनकी की जाए।